बच्चों, मुझे बताओ, हमारे पहचान में अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? मोटू राम। बिल्कुल सही जवाब। और जिस व्यक्ति का पेट बहुत आगे निकला होगा तो उससे क्या कहते हैं? पेटू राम। बिल्कुल सही जवाब। तो आज हम डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल की एक मज़ेदार किस्सा सुनने वाले हैं जिसका नाम है पेटू राम। तो चलो आओ सुनते हैं। चलिए, भोजन तैयार है। आप भोजन कीजिए। मैं क्या आप भोजन नहीं करेंगे? आज मेरा उपवास है। उपवास में कुछ तो लेते होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। फिर संकोच कैसा? कृपया बताइए। अंगूर मिलते हैं? हाँ, बहुत मिलते हैं। केवल आधा किलो मंगवा ले। और आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब, और 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई, बस या कुछ और? आधा लीटर दूध और रबड़ी, बस। ठीक। और कोई आज्ञा? नहीं, आज मेरा उपवास है। व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। तो बच्चों, अभी हमने पेटूराम का मज़ेदार किस्सा सुन लिया। मज़ा आया ना? वैसे तो पेटूराम का उपवास है, लेकिन उन्होंने आधा किलो अंगूर, आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब, 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई, आधा लीटर दूध और रबड़ी, बस इतना ही मंगवा लिया है ना मज़ा? और इतना खाकर भी वो कहते हैं कि आज मेरा उपवास है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाता। इसीलिए उनका नाम पेटूराम पड़ा है। बच्चों, पेटूराम के इस पाठ में कई सारे विराम चिन्हों का उपयोग किया गया है। चलो आज हम इन विराम चिन्हों से पहचान करा लेते हैं। तो पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम यानी पूरी तरह से रुकना या ठहरना। सामान्यतः यह किसी कथन के पूर्ण होने पर अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में तथा कविता में छंद के चरण में अंत में आता है। इसका एक उदाहरण देखते हैं। आज मेरा उपवास है, यानी कि ये वाक्य का अंत हुआ, उसके बाद हम पूर्ण विराम देते हैं। अब दूसरा विराम चिन्ह है अल्प विराम। हिंदी व्याकरण में अल्प विराम सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह है। जहाँ हम क्षण भर के लिए रुकते हैं, वहाँ हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम का अर्थ ही होता है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं। आरती, सीमा, अक्षता, रानी और सोनिया यह सारी मेरी सहेलियाँ हैं। अब इन सब के नाम के बीच हमने अल्प विराम दे दिया है, यानी कि यह हमें संकेत करता है कि हर एक नाम के बाद हमें रुकना है, इसलिए इसको अल्प विराम कहते हैं। तो अगला विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। जब वाक्य में क्या, क्यों आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अंगूर मिलते हैं, यहाँ प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इस वाक्य में प्रश्न चिन्ह का उपयोग किया गया है। अब अगला विराम चिन्ह है विस्मयादिबोधक विराम चिन्ह। यह चिन्ह विस्मय, आश्चर्य आदि का बोध कराने वाले दो पद, बंधों अथवा वाक्यों के अंत में आता है। जैसे कि आहा कितना प्यारा फूल है। अब अगला विराम चिन्ह है अर्धविराम। जहाँ पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से कुछ अधिक रुकने की आवश्यकता हो, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। कि नहीं, आज मेरा उपवास है। उम्मीद है कि आप सभी को विराम चिन्ह समझ में आए होंगे। अब इस पाठ में कुछ परिमाण आए हुए हैं, जैसे कि आधा किलो अंगूर यानी 500 ग्राम, आधा दर्जन केले यानी कि 6 केले, 1 किलो सेब यानी कि 1000 ग्राम सेब,
1 पाव मेवा यानी कि 250 ग्राम, सवा पाव मिठाई यानी कि 375 ग्राम मिठाई, सवा लीटर यानी कि 1250 मिलीलीटर दूध, ऐसे परिमाण इस पाठ में आए हुए हैं। आशा है कि आप सभी को ये परिमाण समझ में आए होंगे और विराम चिन्ह भी समझ में आए हुए होंगे। इस विराम चिन्हों का एक उपयोग कर नए वाक्य बनाएं और अपने बयाज में लिखें। धन्यवाद।